बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम चिकन पुलाव बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और एक नए चावलों से बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनाएंगे। वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ चैनल पर जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत अच्छी बहनें मुझे बहुत सपोर्ट कर रही हैं। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, मैंने सारी चीज़ें अपने स्टेज पर तैयार करके रख ली। मैं आपको बताती हूँ, मैंने चिकन लिया है 1 किलो और इस तरह ये ना चेस्ट पीस लिया मैंने, उसके बड़े बड़े पीसेस करवा लिए और एक थाई पीस साथ लेग पीस है। तो इस तरह इसके भी बड़े बड़े पीसेज हैं। ये चेस्ट है, चेस्ट के भी बड़े बड़े पीसेज हैं और साथ मैंने कुछ विंग्स ले लिए। तो और इसके अंदर ना कुछ ये गर्दन वगैरह, इसके अच्छी सी यखनी निकल आएगी, पुलाव फिर मज़े का बनता है। तो चलते हैं, बाकी चीज़ें दिखाते हैं आपको। प्याज मैंने बड़े साइज़ के 2 लिए और ये एक प्लेट भर के इनको बना लिया। टमाटरों को 2 मीडियम साइज़ के लिए 3 सब्ज़ी मिर्चें लिए और काट लिया मैंने टमाटरों को ना, छिलका उतार के, जैसे पहले मैं छिलका उतार के बनाती हूँ। बस इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले जाएंगे। साबुत ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, लौंग और कुछ काली मिर्च साबुत। बस ये चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी चीज़ों को। सुरख मिर्च 1 टीस्पून भर के इसके अंदर डाल देंगे। नमक 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाल देंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर जाएगा 2 टेबल स्पून भर के। चावल मैंने ले लिए थे, भिगो के रख दिए 4 गिलास। ये गिलास मेजरमेंट वाले ये हैं मेरे पास। हाफ लीटर दूध इसके अंदर आता है, तो ये मैंने 4 गिलास डाले हैं और 2 कप भर के मैं इसके अंदर ना ऑयल के डाले हैं 4 गिलास चावलों में। ऑयल मैंने डाल दिया क्योंकि ऑयल ज़्यादा होता है ना, अच्छा लगता है कुछ। तो जो मैंने बड़े साइज़ के प्याज चॉप करके रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इनका गोल्डन सा कलर जब हो जाएगा ना इस तरह का, तो साथ मिर्चें डालेंगे 1 टीस्पून जो मैंने रखी थी ना, इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे 3-4 सेकंड के लिए मिक्स करेंगे। और पानी वगैरह नहीं डाला, इस तरह ना मिर्चें अच्छी से भून जाएंगी। तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 2 टेबल स्पून भर के मैंने रखा था बना के, वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला वगैरह अच्छे से भून जाए और जले ना। सब्ज़ मिर्च 3 कट लगा के मैंने रख लिया था इसको। और टमाटर छिलका उतार के मैंने इसको भी काट लिया 2 मीडियम साइज़ के ना, तो वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ हमने नमक डालना है। नमक इनके साथ डालेंगे तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट होकर हमारा मसाला ग्रेवी वाला अच्छा सा तैयार हो जाएगा। अच्छा, बस इसको मिक्स कर लेंगे और दालचीनी के टुकड़े डाल देंगे, 2 बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे और फिर डाल देंगे इसके अंदर चिकन। चिकन मैंने धो के बड़े बड़े जो पीसेस करके रखे थे ना, वो बस इसके अंदर डाल देंगे और मज़ेदार सा जूसी सा हमारा आज का पुलाव तैयार होने वाला है। आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, लाइक शेयर ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिक्स कर लेंगे इसको और मैंने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली, बस इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या चीज़ डालनी है। तो बस थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर मिक्स करके देखें। तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे इसके अंदर। तो आप देख रहे होंगे ना कि मैंने तो इसको फ्राई नहीं किया, चिकन को मैंने वैसे ही रख दिया, पानी डाल दिया, तो इससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। नहीं, आपने बहुत देखना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसको हमने पकाना है। अच्छा सा इसका पानी निकल आएगा, कवर लगा के 5 मिनट रखेंगे आग पे, मीडियम पे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि चिकन का पानी निकल आया और इसको अच्छे से ना हमने फिर मिक्स करना है ताकि नीचे से जल ना जाए। कवर लगा के दोबारा 10 मिनट के लिए रखेंगे मीडियम आंच पे। और अच्छा सा चिकन का पानी जब निकल आएगा ना, फ्लेवर वगैरह और मसालों का ऐड हो जाएगा, तो फिर इसकी बुनाई करेंगे। देखना मज़े का चिकन इतना जूसी जूसी अंदर से भी बनेगा और मज़े का भी बनेगा और सारा फ्लेवर मसालों का इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो देखें, जिस तरह का नज़र आ रहा है ना, इसी तरह इसका खुशबू भी इसी तरह आ रही है, बहुत ही मज़े का बन रहा है। हम बहुत जूसी पुलाव बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसके अंदर पानी 8 गिलास डालूंगी। 4 गिलास मेरे पास चावल थे, 2 घंटे पहले मैंने उसको भिगो के रख दिया और 8 गिलास पानी, डबल पानी इसके अंदर डालेंगे, तभी जाके ये पुलाव जूसी बनेगा। और ये चावल जो है ना, ये कायनात या
इस तरह के नहीं है। कच्ची बासमती जो होती है ना वो महंगे होते हैं, 450-500 रुपये तक मिलते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ, जूसी पुलाव वाली। तो ये ना 86 कच्ची सुप्री न्यू इसको बोलते हैं, ये कोई प्रमोशन की वीडियो नहीं है। धनिया पाउडर मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून, और ज़ीरा साबुत वो भी डाल दिया पानी डालने के बाद। फिर बाकी चीज बाद में बताती हूँ मैं आपको। तो मिक्स कर देंगे इसको, मिक्स करके इसको बॉयल आने तक रखेंगे, बस और कोई चीज़ नहीं डालनी। अच्छा, ये पुलाव बड़ा मज़े का बनता है। तो आप भी इस तरह मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। ये चावल जो होते हैं ना कच्ची, ये 86 कच्ची सुपरी जो होती है ना चावलों की ये किस्म है। तो ये ना मिलते हैं 150-200 रुपये केजी मिल जाते हैं, और जो वो 450-500 रुपये मिलते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ यही शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि महंगाई के दौर में दिल करता है कि राइस पुलाव खाने का तो हर एक का दिल करता है, लेकिन इतने महंगे ला के नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो थोड़े से कम रेट वाले भी लेके अच्छा सा पुलाव बना लें, तो जूसी जूसी पुलाव बनेगा और बड़ा ही मज़े का बनेगा। अच्छा, इस तरह चावल मैंने डाल दिए, बॉयल आ गया था अच्छे से हमारा। यखनी वगैरह जो है ना वो अच्छे से निकल आई थी इसके अंदर से। तो चावल डाल के इसको मिक्स करेंगे। नमक आपने चेक कर लेना है इधर ही, करारा करारा सा नमक हो, टेस्टी टेस्टी था तभी अच्छा लगेगा। जैसे ही बॉयल आ जाएगा इस तरह का होगा, तो हमने इसको ना फिर दम पे रखना है। 10 मिनट 15 मिनट दम देंगे। तवा रख लिया है मैंने, तवा अच्छे से गर्म करना है। फिर ऊपर इसके कढ़ाई रख के ना कवर लगाना है रुमाल का। इस तरह रुमाल लगा के ना तो फिर हमने इसको दम पे रख देना है। तकरीबन 15 मिनट के बाद देखेंगे। इतने तैयार कर लेते हैं। सैलड सैलड मैंने देखें इस तरह तैयार करके रख लिया है। साथ मैंने लिए ये भी बेबी लीफ जो होते हैं ना मूली के अंदर, वो बड़े मज़े के लगते हैं। मूली भी मैंने काट ली है, खीरा भी काट लिया है, और साथ लेमन भी रखे हैं कुछ। बंद गोभी भी काट ली, इसके ऊपर लेमन निचोड़ लिया है। तो आज का सैलड बस इस तरह का है, मुझे तो अच्छा लगता है। अपनी अपनी पसंद की बात होती है। तो बस सैलड हमारा तैयार हो गया। आप चावलों को देखते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार जूसी पुलाव हमारा तैयार हो गया। तो देखते हैं इसको, तो देखें किस तरह के बने हैं। क्योंकि ये चावल इस तरह के होते हैं ना, जब हम इनको बॉयल करते हैं बनाते हैं ना, तो वैसे तो नमकीन वगैरह बॉयल करके खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, लेकिन ये जो इस तरह बनाते हैं ना तो इस तरह जूसी बनता है, अंदर से लिक्विड सा होता है ना, इसलिए तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ऐसे होता है बड़ा टेस्टी सा है, इसके अंदर से जायका जो होता है ना बहुत ही टेस्टी होता है। तो बड़े बड़े पीसेस के चिकन डाल के और इस तरह का जूसी पुलाव बनाएं और मज़े से अपनी फैमिली को एंजॉय करवाएं। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको चेक करवाना होता ना तो मैं आपको ज़रूर चेक करवाती। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, आपको भी अच्छा लगेगा। जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो अपने बुज़ुर्गों को इस तरह बना के दें, उनसे दुआएं लें, उनके रोज़े रखवाएं, और अफ्तारी में इस तरह बना के उनको दें खिलाएं, अच्छा लगे, बहुत ही मज़े के, बहुत ही अच्छा बनाएं, तो वो आपको बहुत ढेर सारी दुआएं देंगे। तो देखें चावल भी कितने सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बने हैं, और आयल भी इतना अच्छा ऊपर से लग रहा है। तो आज की वीडियो बस इतनी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखना, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।